पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में जनसभा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कार्यकर्ताओं से करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को शहर में होंगे। वो अपराह्न 4 बजे के बाद लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद मोतीझील पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। गृह मंत्री काशी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। साथ ही चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। रायबरेली लोकसभा में गांधी के मुकाबले आ सकता है दूसरा गांधी। प्रियंका के सामने वरुण को लड़ाना चाहती है भाजपा। रायबरेली लोकसभा सीट पर नेहरू गांधी परिवार के 2 दिग्गज आमने सामने हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस से प्रियंका गांधी का उतरना तय है। वहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने वरुण गांधी से वहां से चुनाव लड़ने के लिए बात की है। हालांकि अपनी ही चचेरी बहन प्रियंका गांधी के खिलाफ लड़ने के बारे में निर्णय लेने के लिए वरुण गांधी ने थोड़ा वक्त मांगा है। अब यह फैसला वरुण के हाथ में ही है कि वो चुनाव लड़े या नहीं। सपा ने कन्नौज से तेज प्रताप यादव को लड़ाने का फैसला बदल लिया है। सपा नेतृत्व के नजदीकी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता और नेता अखिलेश यादव के ही कन्नौज से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे थे। इसके चलते अखिलेश ने खुद चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। यहाँ बता दें कि समाजवादी पार्टी ने सोमवार को वहाँ से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन अगले ही दिन निर्णय बदलने की चर्चा सपा पदाधिकारी के बीच तैरती रही। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव 25 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के प्रचार का शोर बुधवार शाम से थम जाएगा। दूसरे चरण में 8 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियों व अभियानों पर प्रतिबंध रहेगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सभी बाहरी राजनीतिक पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस दौरान निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दें। ये जानकारी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने दी। हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट कैसरगंज में 5वें चरण में वोटिंग है। यहां 26 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा। 27 से 29 अप्रैल के बीच भाजपा हाईकमान से टिकट फाइनल होगा। ये दावा किया है भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने। कैसरगंज संसदीय सीट पर करनेलगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत परसपुर में चुनाव प्रबंधन बैठक के दौरान मंगलवार को भाजपा सांसद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आश्वस्त किया। कहा कि इस सीट पर भाजपा के साथ साथ हमारी जीत निश्चित है। यदि पार्टी को कोई संशय होता तो 1 महीने पहले ही टिकट फाइनल कर देती। पश्चिम के रण में सरकार के साथ ही भाजपा संगठन की भी परीक्षा। इंडिया गठबंधन का भी सियासी इम्तिहान। प्रदेश भाजपा संगठन की तैयारियों की भी परीक्षा होगी। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की भी 8 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। इन सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के सियासी कौशल की परीक्षा तो होगी ही, पर असली परीक्षा सत्ताधारी होने के नाते भाजपा के प्रदेश संगठन और सहयोगी दल के प्रमुख चेहरों की होगी। साथ ही बड़े जाट चेहरे के तौर पर प्रमुख सहयोगी रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के प्रभाव की भी परीक्षा होगी। नवनियुक्त कुलपति के सामने है कई चुनौतियां, जिनसे है उन्हें निपटना। अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने और स्थायी कर्मचारियों को रुके भत्ते देने सहित अन्य मांगों को लेकर कुलपति कार्यालय के सामने कर्मचारियों ने 28 अक्टूबर 2023 को धरना शुरू किया था। 18 जनवरी को कार्यकारी परिषद की बैठक में कर्मचारियों की मांगों का मुद्दा उठने की बात मौखिक रूप से कही गई, लेकिन न तो बैठक हुई और न ही उनके मुद्दे पर बात हुई। पश्चिम से चली हवा बोले अखिलेश, भाजपा के गलत मंसूबों पर लगा 2 अलीगढ़ी ताला। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 23 अप्रैल को प्रहार के साथ साथ जवाब देने की मुद्रा में भी नजर आए। उन्होंने 22 अप्रैल को नरेंद्र मोदी के भाषण का जवाब देते हुए साफ साफ कहा, पहले चरण के मतदान में पश्चिम से जो हवा चली है उसने ऐलान कर दिया है कि भाजपा का इस बार सफाया होने जा रहा है। ऐसे में अलीगढ़ वालों से कहूंगा कि ऐसा ताला बनाओ जो भाजपा के गलत मंसूबों पर हमेशा के लिए लग जाए। उनके गलत मंसूबे नफरत फैलाने के हैं, ये हमेशा के लिए बंद हो जाए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय व देश प्रदेश से जुड़े मुद्दों को खूब उछाला। बसपा ने जमीन नहीं खिसकने दी, कैडर पर है मजबूत पकड़। लोकसभा चुनाव में भले ही बसपा अलीगढ़ सीट पर वर्ष 2009 के बाद से जीत दर्ज न कर सकी हो, मगर कैडर पर आज भी पकड़ कमजोर नहीं हुई है। पिछले चुनावों की बात करें तो वर्ष 2014 एवं 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा अलीगढ़ में दूसरे स्थान पर रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर बसपा प्रमुख मायावती भी काफी खुश नजर आए। इससे साफ पता चलता है कि बसपा ने अपनी जमीनी पकड़ को कमजोर नहीं होने दिया है।
हाथरस में विकासखंड हसायन के उच्च प्राथमिक विद्यालय जरीनपुर भुरका में मध्याह्न भोजन के वितरण में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति थी नहीं, फिर भी मध्याह्न भोजन का वितरण लगातार होता रहा। निरीक्षण में पोल खुलने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है। कार्रवाई से विभागीय शिक्षकों में खलबली मच गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता ने उच्च प्राथमिक विद्यालय जरीनपुर भुरका का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में एक भी छात्र उपस्थित नहीं मिला। जानकारी करने पर पता चला कि कई दिनों से विद्यालय में कोई विद्यार्थी नहीं आ रहा है।